वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि आज इतना बड़ा फॉल क्यों आया, और आज हम बेसिकली बात करेंगे एफआईआईज़ एंड डीआईआईज़ के डेटा पर कि उनके डेटा से कैसे रिएक्ट आता है हमारे स्टॉक मार्केट में। तो आज बहुत बड़ा फॉल आया और आज मार्केट गैप डाउन के साथ खुला, और गैप डाउन के साथ खुलते खुलते वो एक बहुत बड़ा बिग बार बना दिया। और ये इतना बड़ा बिग बार है कि ये पिछले तीन हफ्ते का आप अगर देखोगे तो 3 दिन का ये इसमें इनगल्फ करके गया है। यानी ये हमारा डे का कैंडल है। आज अभी हम बात कर रहे हैं निफ्टी के, ठीक है। तो ये निफ्टी का आप देखोगे चार्ट है, डे का कैंडल है, हमने डे का यहाँ सेलेक्ट कर लिया है। तो एक बहुत बड़ा बिग बार बना है और इसके पीछे देखो इसने कितने कैंडल को इनगल्फ किया है, 1 2 3 कैंडल को इनगल्फ किया है। तो इसका मतलब मोटा मोटा तौर पे आप समझ लो कि जब मार्केट उठता है तो हमेशा धीरे धीरे स्लोली ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन फॉल होता है तो एकदम से फॉल आता है। और वो जब फॉल आता है तो पिछले 1 2 3 4 5 दिन का, कभी कभी तो 1 वीक का भी जो प्रॉफिट है वो इनगल्फ कर जाता है, वो जो है मार्केट वो खा जाता है। तो ये आप देखोगे कि ये बहुत बड़ा बिग बार बना है। अब हम कल के लिए कैसे प्लान करेंगे, देखिए अभी क्या है, सेंटीमेंट जो है वो ऑलरेडी नेगेटिव की तरफ आ चुकी है। अभी हमने फ्राइडे को देखा था कि यहाँ पर अभी एक रेड कैंडल बना था, तो हमें लगा था शायद मार्केट बुलिश हो जाए, क्योंकि हम इस पर डिसीजन नहीं ले सकते। अब जैसे आज मार्केट गिरा है तो कल के लिए कैसे प्लान करना है। अब ये इसका मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा फॉल जो है निफ्टी में आएगा, मार्केट में आपको देखने को मिलेगा, जी बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। तो अब हम कल के लिए प्लान करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट लगाते हैं। पहले हम इसमें फिबोनाची ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर फिबोनाची ड्रॉ कर लिया, लेट्स सी का कैंडल है, अब हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम इसको 15 मिनट के चार्ट पे क्लिक करके चेक करेंगे कि कल के लिए हमें कैसे लेवल्स पे प्लान करना है। तो थोड़ा सा हम इसको ये छोटा करेंगे और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा इसको बड़ा करके लेके चलेंगे। अब आप देखोगे कि इतना बड़ा फॉल आया है, ठीक है, आज इतना बड़ा फॉल आया है और ये फॉल रहा, बट इट डज़ंट मीन कि हम इस पर एक डिसीजन लेके हम फॉल के लिए तैयारी कर ले। ऑल्दो ये मेरा थॉट है, मेरे अपने ओपिनियन से कि मुझे लगता है कि मार्केट गिरेगा। तो कल मुझे क्या लग रहा है, अब देखो एक दिन के कैंडल के हिसाब से लग रहा था मार्केट गिरेगा, बट जैसे ही मैंने इसको 15 मिनट के हिसाब से चार्ट खोला है तो आप देख रहे हो कि ये इस लेवल पर टकरा चुका है। यानी जो ये लेवल है, मैं आपको एक लेवल बता देती हूँ, लेवल है, ठीक है। अब इस रेंज में मार्केट रहेगा तो कल के दिन हो सकता है कि इस रेंज के, या हो सकता है कल को मार्केट सबसे पहले थोड़ा सा गैप अप हो, ठीक है, हल्का सा गैप अप हो, ज़्यादा नहीं, 20-25 पॉइंट या मुश्किल से आप 30-40 पॉइंट का अगर मान के चलो गैप अप होता है तो हो सकता है वो यहाँ पर आए, 25,920 तक मार्केट खुले और फिर यहाँ से वापस से फॉल होते होते यहाँ पर सस्टेन करेगा। अगर यहाँ पर सस्टेन करके ये जो सपोर्ट तोड़ेगा, ये बेसिकली एक सपोर्ट है, ये सपोर्ट अगर ब्रेक करता है तो सीधा का सीधा जो हमारा नेक्स्ट जो लेवल होगा वो मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट लेवल जो हमारा होगा, अगर हमारा सपोर्ट ब्रेक करता है तो नेक्स्ट जो आएगा लेवल वो ये डाउनफॉल यहाँ तक आएगा और फिर एक यहाँ पर सपोर्ट लेगा। जब ये सपोर्ट ब्रेक करेगा फिर हम नीचे के लिए प्लान करेंगे। बट अभी मेरा, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो कल हो सकता है कि इतना मूवमेंट निफ्टी ना करे, ठीक है। तो ये हम रेंज लेके चल सकते हैं, ये हमारा लेवल रहेगा। फर्स्ट लेवल मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट लेवल जो मार्केट अगर थोड़ा सा ऊपर की तरफ खुलता है तो हो सकता है 25,920 के आसपास खुले और वो एक सपोर्ट ले आपका 25,790 के आसपास का, 100 पॉइंट के आसपास का, ये थोड़ा सा आपका 70-80 पॉइंट के आसपास का एक सपोर्ट ले, एंड देन फिर वो नीचे फॉल करके आपका जो आएगा यहाँ पर थोड़ा सा सस्टेन करेगा। हम 5 मिनट का कैंडल या 15 मिनट का कैंडल आप देख सकते हो लॉन्ग पोजीशंस के लिए, बट 5 मिनट का कैंडल भी आप देख सकते हो, क्योंकि अगर आपने स्कैल्पिंग करनी है तो, ठीक है। थोड़ा सा नीचे अगर और जाएगा तो ये वाला आपको टच कर सकता है 25,579, तो बेसिकली 25,580 के आसपास का लगभग लेके चलिए। तो मेरा जो रेंज रहेगा वो ये रहेगा कि ये लेवल तक आ सकता है, ठीक है। तो ये मेरे निफ्टी के अपने व्यूज़ है। अब हम बात करेंगे कि बैंक निफ्टी में हमने कैसे प्लान करना है। हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है, तो सबसे पहले बैंक निफ्टी में ये डे का कैंडल है, हम इसमें पहले फिबोनाची ड्रॉ करते हैं। फिबोनाची बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये एक लेवल बताता है। तो मेरा अनुमान है कि मार्केट जो है नीचे की तरफ जाएगा, कर लिया, ऑलराइट। अब ये हमारा जो है, ये आप देखोगे ये हमने एक दिन के चार्ट पे फिबोनाची ड्रॉ कर लिया। अब इसके हिसाब से भी हम एक अंदाज़ा लगाएंगे कि कल हमें मार्केट में कैसे ट्रेड लेना है। ये हमारा 15 मिनट का चार्ट ओपन हो गया है, ये रहा हमारे लेवल। सबसे पहले आज आपने देखा होगा कि आज के दिन क्या हुआ। आज के दिन
सो ये आप देखोगे कि आज का पूरा ये मोमेंट है, ठीक है। अगर आप देखा जाए यहाँ पर तो मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पर जो मार्केट ओपन हुआ था वो आपका 53,730 के आसपास ओपन हुआ था, और ये क्लोज़ कहाँ पर हुआ है, ये क्लोज़ हुआ है लगभग 52,900 के आसपास। तो ये आज 700-800 पॉइंट के आसपास इसने रैली दी थी, आज मैंने चेक भी किया था, तो 800 पॉइंट के आसपास ये गिरा है। तो मार्केट जब भी ऊपर की तरफ जाता है तो हमेशा ध्यान रखिए कि ऊपर वो धीरे धीरे करके जाएगा। बहुत कम ऐसे दिन होंगे कि मार्केट एकदम फ्लो में ऊपर जा रहा है, लेकिन फ्लो में सिर्फ नीचे ही गिरते हुए आपको दिखेंगे। सेंटीमेंट हमेशा गिरते हुए आपको ज़्यादा दिखेंगे मार्केट में, उठते हुए कम दिखेंगे, तो इसलिए सेलर्स ज़्यादा पैसे बनाते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कल के लिए क्या करना। तो कल के लिए मेरा वही व्यू रहेगा। सबसे पहले आप ये देखो कि एक ऑलरेडी एक सपोर्ट जोन में है। अगर ऐसे हम ये बॉक्स के बीच में, तो मेरा जो अनुमान है वो ये है कि सबसे पहले फिबोनाची ड्रॉ करने से आपको पता लग जाता है कि अगर ये फिबोनाची आप ड्रॉ करते हो और 50% आपका जो कैंडल है, या ऊपर के साइड हो या नीचे के साइड, अगर 50% क्रॉस कर देता है इस एरिया के अंदर, नीचे या ऊपर 50% के ऊपर या 50% के नीचे क्रॉस कर देता है और वहाँ सस्टेन करता है, इट मीन्स कि मार्केट जो इट मीन्स कि ये है कि उसका जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया है। अगर ये जैसे मान के चलिए कि वो ऊपर की तरफ 50% फिबोनाची को क्रॉस कर दिया तो मार्केट अप ट्रेंड है, और अगर ये 50% फिबोनाची को नीचे क्रॉस कर दिया तो मार्केट बेयरिश में आ चुका है, तो मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में चलेगा। तो अब ये हमारा सपोर्ट जोन है, ये हमारा बहुत एक मेजर सपोर्ट जोन है, ये हमारा एक मेजर सपोर्ट जोन है। ऑल राइट, सो हो सकता है कि मार्केट जो है कल को, अभी क्या है कि 800 पॉइंट के आसपास का इसने दिया था, हमारे को पॉइंट दिया था आज बैंक निफ्टी ने। सो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट कल को यहाँ पे खुलेगा, थोड़ा सा ऊपर खुल के फिर नीचे गिरेगा। तो मेरा गैप अप का लग रहा है कि 50 पॉइंट के आसपास ऊपर खुले। तो अगर मान के चलिए जो इसने क्लोजिंग किया है, वो क्लोजिंग इसने किया है, एक सेकेंड, क्लोजिंग इसने किया है 52,990 के आसपास, ठीक है, 89 आया, 90 के आसपास इसने क्लोज किया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है 53,100 के आसपास ये ऊपर खुले, और फिर वहाँ से क्या है, एक शार्प जो है, एक शार्प नीचे की तरफ आएगा, एक यहाँ से मुझे लगता है कि यहाँ से सीधा नीचे आएगा और इस सपोर्ट को एक बार टच करेगा। अगर यहाँ पर ये सस्टेन करता है, ये अच्छे से सस्टेन करता है, उसके बाद जो ये ब्रेक करेगा तो फिर इसका जो लेवल क्रॉस होगा वो आप देख, बाद जो है यहाँ पे सस्टेन के बाद वो सीधा नीचे आएगा और फिर एक ये सपोर्ट लेगा। जब ये सपोर्ट को सस्टेन करेगा एंड देन उसके बाद फिर ये नीचे के साइड आके यहाँ पर ये क्लोज कर सकता है, ये मेरे अनुमान है। बट क्योंकि बैंक निफ्टी में कल एक्सपायरी है तो थोड़ा ध्यान से ट्रेड करिएगा, क्योंकि जब एक्सपायरी होता है तो इतना मूवमेंट नहीं होता है। जिस भी इंडाइसिस का एक्सपायरी होता है तो वो मूवमेंट थोड़ा कम देता है, थोड़ा स्लो देता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमने देखना है कि फर्स्ट जो लेवल होगा वो हमारा रहेगा 52,904 का, अगर थोड़ा सा ऊपर के साइड मार्केट खुलता है तो, और फिर उसके बाद दूसरा जो लेवल रहेगा वो हमारा रहेगा लगभग 52,600 के आसपास। तो आराम से जो है आपका 900 से 600 यानी आराम से आपका 300 पॉइंट तो मिल जाएगा, ठीक है। तो मार्केट का सेंटीमेंट जो है वो नेगेटिव ही है। अब हम देख लेते हैं FIIs एंड DIIs के डेटा क्या रिएक्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको लेंगे डे कैंडल में, ठीक है, इसको हम डे कैंडल में ले लेते हैं, ठीक है। अब आपको हम बता दें कि कल का FII और DIIs जो डेटा की एक्टिविटी है वो आज देखोगे आप 30 तारीख है, तो आज के दिन जो है मार्केट FIIs ने 9,791 ये करोड़ होते हैं बेसिकली। तो आप लगभग लेके चलो कि 9,000 मतलब 9700 करोड़ इन्होंने सेल किए हैं। तो हो सकता है मार्केट कल गैप डाउन भी खुल जाए, बट थोड़ा सा ऊपर खुलता है। जब एक दिन मार्केट गिरता है तो उसके अगले दिन थोड़ा सा ऊपर रिट्रेच करता है एंड देन फिर फॉल आता है। एक बार हम NSE का डेटा भी चेक कर लेते हैं। तो NSE का डेटा क्या कह रहा है, NSE का डेटा आप अगर यहाँ देखोगे, सो थोड़ा सा हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये रहा आपका पुट का, पुट में देखिए आप देखो ज़्यादा कोई इंटरेस्ट लो नहीं रहे। यहाँ पर देखो आप, ये देखो ये पुट में यहाँ पे लोग एग्जिट हुए हैं, यहाँ 12,000, यहाँ 24,000, यहाँ 23,000 एग्जिट हुए हैं, ठीक है। एड ऑन यहाँ ज़्यादा नहीं हुए हैं, ऑल्दो अगर देखा जाए तो यहाँ तक थोड़े बहुत एड ऑन हुए हैं, बट कुछ पुट के जो पुट राइटर्स हैं वो ऐड हुए हैं, बट मोस्टली एग्जिट हुए हैं। कॉल राइटर्स की बात कर ले तो कॉल राइटर्स यहाँ पर ऐड होते हुए नज़र आए हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि मार्केट कल हो सकता है थोड़ा सा ऊपर खुले एंड देन फिर जो है वो मार्केट आपको एक फॉल, अच्छा मोमेंट फॉल के साइड दिखाए। और ये मेरे निफ्टी और बैंक निफ्टी में व्यूज़ रहे हैं, और ये मेरे बैंक निफ्टी और निफ्टी में व्यूज़ हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।